सोचिए, एक ऐसा गांव जो दुनिया से कटा हुआ है और एक ऐसे भयानक राज के साए में जी रहा है जहां जिंदा रहने की कीमत आप सोच भी नहीं सकते। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। और ये डरावने शब्द किसी और के नहीं बल्कि गांव के सबसे माने हुए पुजारी अघोरम के हैं। मतलब कहानी की शुरुआत में ही हमें वो खौफनाक सच पता चल जाता है जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तो होता ये है कि ये गांव ना सूखे, बीमारी और भूखमरी की मार झेल रहा है और इन बेचारे लोगों के लिए उम्मीद की बस एक ही किरण है, पुजारी अघोरम और उसका वो भयानक अनुष्ठान। एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें हर अमावस्या को एक नई बलि चाहिए होती है। और इस गांव की आस्था का केंद्र है ये भयानक मूर्ति। देखिए तो इसे, इसका डिजाइन ही इतना डरावना है कि रूह कांप जाए। और इसके पेट में एक भट्टी है जो हर वक्त जलती रहती है, मानो मासूमों को निगलने के लिए हमेशा तैयार हो। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये गांव वालों के डर की जीती जागती निशानी है। तो ये है वो पूरा सौदा जो अघोरम ने गांव वालों पर थोप दिया है। एक अजीब सा डरावना तर्क, मतलब इंसानी बलि को जिंदा रहने के लिए एक जरूरी डील की तरह दिखाया गया। हर अमावस्या एक परिवार तबाह हो जाता था, सिर्फ इसलिए ताकि बाकी गांव जिंदा रह सके। और ये शब्द ये गांव के सरपंच के हैं। सोचिए, वो एक रोते बिलखती माँ से ये कह रहा है। इससे अंदाजा लगता है कि ये अंधविश्वास लोगों की रग रग में कैसे बस गया था। मतलब एक माँ के आंसुओं से ज्यादा जरूरी समुदाय का वहम बन गया था। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है राकेश की, एक सरकारी अफसर, और उसके आने से गांव का वो काला सच, वो भयानक समझौता टूटने की कगार पर आ जाता है। और मजे की बात देखिए, राकेश का काम कितना मामूली है। वो कोई मर्डर या किसी पंथ की जांच करने नहीं आया है, वो तो बस एक स्कूल के अचानक बंद होने की वजह जानने आया है। लेकिन ये ही छोटी सी वजह उसे इस खौफनाक जाल में खींच लाती है। और ये पहला पक्का सबूत है कि गांव में कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। ये नंबर इस पूरे रहस्य को एक हकीकत में बदल देता है। सोचिए जरा, इतने सारे बच्चे आखिर गए तो गए कहाँ? तो यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाओं की सीधी टक्कर है। एक तरफ है राकेश का लॉजिक और मॉडर्न सोच, और दूसरी तरफ गांव वालों का डर और अंधविश्वास। और बस इसी टकराव से कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां राकेश एक एक करके धोखे की परतें हटाना शुरू करता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, एक से बढ़कर एक परेशान करने वाले सुराग उसके सामने आने लगते हैं। तो अब राकेश की पूरी जांच का बस एक ही सवाल है। गांव की गलियों में ये अजीब सी चुप्पी, बच्चों का कहीं ना दिखना, ये सब उसे अंदर से बेचैन कर देता है। और वो ठान लेता है कि सच तो पता लगाकर ही रहेगा। और तभी उसे मिलता है सबसे खौफनाक सुराग। राकेश गांव के कुछ बच्चों को एक खेल खेलते हुए देखता है। और जानते हैं वो खेल क्या था? बलि का खेल। बच्चे उसी भयानक रस्म की नकल कर रहे थे जिसने पूरे गांव को जकड़ रखा था। ये देखकर राकेश अंदर तक हिल जाता है। तो राकेश एक एक करके सारे सुरागों को जोड़ता है। देखिए, पहले दिन वो गांव पहुंचता है, दूसरे दिन उसे वो बलि का खेल दिखता है, तीसरे दिन अघोरम उसे धोखे से नशा देता है और उसे वो डरावना सपना आता है, और चौथे दिन वो खंडरों में आग देखकर सच के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। हर कदम पर खतरा बढ़ रहा था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। हमारा इन्वेस्टिगेटर राकेश उस शैतान पुजारी के सामने है, उसी की अपवित्र वेदी पर, और यहीं पर सारे राज खुलने वाले हैं। ये है वो मोमेंट जब आमना सामना होता है और अघोरम बड़े घमंड के साथ अपने ही बुने झूठ का जाल फाड़ने लगता है। वो बताता है कि गांव की सारी मुसीबतें, सूखा, बीमारी, ये किसी भगवान का श्राप नहीं बल्कि उसकी अपनी चाल थी। और यहीं पर अघोरम का असली मकसद सामने आता है। वो किसी देवता की पूजा नहीं कर रहा था, वो तो शैतान की पूजा करके ताकत और अमरता पाना चाहता था। गांव को बचाने की बात तो बस एक बहाना थी। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। राकेश अपने साथ गांव वालों को भी ले आया था और उन्होंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। बस पुजारी का सारा जादू टूट गया। सालों का डर एक पल में खत्म हो गया। अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, एक हिंसक अंजाम। और उसके बाद भी जो होता है वो और भी परेशान करने वाला है। सवाल ये है कि क्या बुराई सच में खत्म हुई?
जो डर था ना, वो अब गुस्से में बदल चुका था। जिस पुजारी के नाम से लोग कांपते थे, अब उसी के खिलाफ हो गए। सालों का दबा हुआ दर्द, गुस्सा सब एक साथ बाहर निकला और भीड़ ने अपना फैसला सुना दिया। तो जैसे ही अघोरम उस मूर्ति के पेट में जला, खंडेरों में एकदम सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब हुई तो सालों में पहली बार गांव वालों ने एक अजीब सी शांति महसूस की। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक अमावस की रात एक फावड़े की आवाज पत्थर से टकराती है। बस एक छोटी सी आवाज जो बताती है कि बुराई अभी जिंदा है। और सामने आता है बुराई का नया वारिस, अघोरम का बेटा। वो उस मूर्ति को वापस जमीन से निकाल रहा है, अपने पिता की साधना को पूरा करने के लिए, उस शैतानी चक्र को फिर से शुरू करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि जब एक शैतान की विरासत को कोई और अपना लेता है, तो क्या बुराई का ये चक्र सच में कभी टूट सकता है, या ये बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता ही रहता है?